अगर आप मुझे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल ब्लश एंड फिट को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप करें ब्लश। हाय फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है और ख़ास तौर पे मेरी फ़ीमेल फ्रेंड्स के लिए मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ उन सभी मसाइल को हल करने की कोशिश करूँगी जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड हैं, यानी कि आपके पीरियड से रिलेटेड हैं। क्या आप भी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के शिकार हैं, यानी कि पीरियड्स आने से पहले आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या फिर आप इर्रेगुलर पीरियड्स के शिकार हैं कि आपका पीरियड जो है बहुत लंबे टाइम तक नहीं आता है, और या फिर आपको पीरियड्स आने के वक्त बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। तो मेरी आज की वीडियो इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर है। आप किस तरीके से अपने पीरियड टाइम को एक नॉर्मल रेंज में ला सकती हैं, किस तरीके से उसमें होने वाले दर्द को आप कम कर सकती हैं, और किस तरीके से जो आपका जो पीरियड है वो एक नॉर्मल आपके रूटीन की तरह ही आपके साथ आए और जाए। पूरी वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ और फैमिली की लेडीज़ के साथ शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सब लोग खुल के बात नहीं करते और अंदर ही अंदर फिर परेशान होके और अपने साथ इस परेशानी को हम और भी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीरियड, माहवारी, महीना, ये सब नाम जो हम लोग लेते हैं ये होता क्या है। तो पीरियड एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो एक लड़की में 10 से लेके 15 साल तक की उम्र में बीच में आता है। ये हमारे बॉडी के अंदर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसमें ओवरीज होते हैं, यूट्रस होता है, इस टाइप से जो ऑर्गन्स हैं। तो उसमें जो हमारी ओवरीज हैं वो एग एक फॉर्म करती हैं। उस टाइम हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन है वो बनता है। एग जब बनता है तो वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होता हुआ हमारे यूट्रस में पहुंचता है। यूट्रस वो जगह है जहाँ पे बच्चा पलता है, बच्चा बड़ा होता है हमारी बॉडी के अंदर। उस यूट्रस में अगर आपका एग जो है ओव्यूलेट हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइज हो जाता है, कोई एक लड़की अगर माँ बनती है तो एग जो है उस यूट्रस में पनपता है, और वो जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो उस एग को, यानी उस बच्चे को सपोर्ट करती है, उसको नॉरिश करती है। लेकिन अगर लड़की माँ नहीं बन रही है, यानी कि अंडा फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, तो हमारी बॉडी का जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका लेवल कम होने लगता है। अगर आपका एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो जब वो एस्ट्रोजन लेवल का जो हार्मोन है उसका लेवल जब कम होता है, डाउन होने लगता है, साथ ही साथ एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। ये दोनों हार्मोन जब इनका लेवल कम हो जाता है, एग फर्टिलाइज नहीं होता है, तो यूट्रस की जो लाइनिंग जो उस अंडे को नॉरिश करने के लिए बनती है, उसको सपोर्ट करने के लिए जो बनती है, वो शेड होने लगती है, यानी कि वो टूटने लगती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लेवल के कम होने से। जब यूट्रस की लाइनिंग शेड होती है, वो टूटती है, तो हमारी वेजाइना के थ्रू वो लाइनिंग बाहर निकलती है और इसको हम ब्लड कहते हैं, माहवारी का खून आप इसको कहते हैं, या फिर आप इसको अपना पीरियड कहते हैं। इसकी जो रेंज होती है, जो इसके डेज़ होते हैं, ये 4 से 8 दिन एक नॉर्मल रेंज है। एक लड़की को 4 से 8 दिन तक पीरियड आता है, ये एक नॉर्मल रेंज है। इससे कम आता है, किसी को 2 दिन आता है, या फिर 8 दिन से ज़्यादा आता है, तो ये भी आपके इर्रेगुलर पीरियड्स में आता है। इसके अलावा इर्रेगुलर पीरियड्स की 2 फॉर्म और हैं। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि आपके महीने का पहला दिन से लेके आपके दूसरे पीरियड्स के महीने का पहला दिन, ये जो टाइम पीरियड होता है इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये ज़्यादातर इसकी नॉर्मल रेंज 28 दिन होती है, लेकिन अगर आपकी पीरियड की महीने की नॉर्मल रेंज 21 से 35 दिन है, यानी कि आपका एक महीने से जब दूसरा महीना आपका लगता है तो वो रेंज 21 से 35 दिन तक भी नॉर्मल मानी जाती है। 21 दिन से कम या फिर 35 दिन से ज़्यादा अगर आपका पीरियड लेट आता है या फिर उससे 21 दिन से जल्दी आ जाता है तो भी ये भी इर्रेगुलर पीरियड्स में माना जाता है। साथ ही साथ अगर आपके पीरियड्स के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो भी एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से आप अनीमिया की शिकार हो सकती हैं, तो ये भी आपके इर्रेगुलर पीरियड्स में आता है। तो अब हम देखते हैं कि पीरियड इर्रेगुलर होने की 5 कंडीशंस ऐसी हैं जो नॉर्मल हैं। इसमें अगर आपका पीरियड अभी स्टार्ट हुआ है, या फिर आपका पीरियड एंड की तरफ है, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, या फिर आपकी अभी डिलीवरी हुई है,
या फिर आपका कोई मिसकैरेज हुआ है, अदरवाइज़ आप ब्रेस्ट फीड करी हैं। ये कंडीशंस जो हैं ये आपके पीरियड को अफेक्ट करती हैं। इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनके बाद अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन नहीं है और तब भी आपको लगातार 6 महीने तक आपका पीरियड एक रेगुलर रेंज में नहीं है, यानी इरेगुलर है, तब आपको अपने पीरियड्स की तरफ से फ़िक्र करने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, पहले मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि आपका पीरियड किन वजह से इरेगुलर हो सकता है। तो इसमें आपका बिहेवियरल चेंज भी हो सकता है, लाइफस्टाइल चेंज भी हो सकता है और आपका एनवायरमेंटल चेंज भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं या आपकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी हो गई है, आप ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, एक ही जगह बैठे रहने का आपका काम है, या फिर आप अपने वेट गेन या वेट लॉस की तरफ तवज्जो दे रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, या फिर अपने डाइट में बहुत ज़्यादा कोई चेंज ले आए हैं, तो भी आपका पीरियड इरेगुलर हो सकता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड लेने लगे हैं, ये भी आपके पीरियड्स को अफेक्ट करता है। और ये भी हो सकता है कि आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही हों, तो ये भी आपके पीरियड्स को अफेक्ट करता है। और आपकी बॉडी में होने वाले हार्मोनल चेंजेस आपके पीरियड को अफेक्ट करते हैं। आपके थायराइड प्रॉब्लम है तो ये भी आपके पीरियड्स को अफेक्ट करता है। और अगर लास्ट में अगर आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम है, आपकी ओवरीज में सिस्ट वगैरह की प्रॉब्लम है, तो ये भी आपके इरेगुलर पीरियड्स होने की निशानी हो सकते हैं। तो आपको अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर आपको ध्यान देना होगा कि आपको किस वजह से लग रहा है कि आपकी बॉडी में पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ कुछ लड़कियों में ऐसा होता है कि पीरियड्स आने से पहले बहुत ज़्यादा वो दर्द महसूस करती हैं। इसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। इसमें आपको बॉडी में डिप्रेशन होने लगता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होने लगते हैं और अजीब अजीब सी क्रेविंग्स होने लगती हैं जंक फूड इस टाइप की। तो इन सब चीज़ों के लिए, अपने दर्द को रोकने के लिए आप मेडिकेशंस का यूज़ ना करें, बल्कि आप, क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म जो इफ़ेक्ट है वो ख़राब होता है अगर आप कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं, बल्कि आपको पहले से ही एक्टिव हो जाना है अपने पीरियड्स के लिए तैयार होने के लिए। आप अपने आप को रेडी करना है। तो इसके लिए आप जंक फूड लेना बंद कर दें पीरियड्स आने से पहले। अपनी नींद को आप कोशिश करें कि एक प्रॉपर कम से कम 8 आवर्स की नींद जो है आपकी होनी चाहिए। और एक माइल्ड एक्सरसाइज अगर आप करें अपने पीरियड्स रेगुलर, अपनी डेली बेसिस पे अपनी लाइफस्टाइल में आप अगर एक्सरसाइज को अगर आप शामिल करती हैं, तो ये भी आपके पीरियड्स के पेन को कम कर सकता है। अब मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ होम रेमेडीज़ शेयर करूँगी जिनके ज़रिए से आप अपना इरेगुलर पीरियड्स को सही रेंज में ला सकती हैं। क्योंकि आपका पीरियड एक सही रेंज में होना, एक रेगुलर पीरियड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये हमारी हार्ट हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करता है, हमारे सारे हार्मोन्स जो हैं अफेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ जो है ये एक लड़की की फर्टिलिटी के लिए, उसकी माँ बनने के लिए हमारे पीरियड्स का रेगुलर होना, उनको सही रेंज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट होम रेमेडी जिसकी हम बात करेंगे, इसके लिए आप लेंगे आधा चम्मच अजवाइन और छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा। इन दोनों को आप 1.5 कप पानी में लेके गैस पे रख दें और इसको अच्छे से पकने दें। जब पानी 1 कप हो जाए तो स्ट्रेनर की हेल्प से छान लें और इस कंकॉक्शन को आप सुबह अर्ली मॉर्निंग नहार पेट लें। तो ये आपके पीरियड्स को लाने के लिए और उसके आपके पीरियड्स के दर्द को कम करने के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है। पीरियड्स के टाइम पे आपकी जो है आयरन की डेफिशिएंसी भी हो जाती है, तो गुड़ जो है आपके आयरन डेफिशिएंसी को भी कम करेगा और अजवाइन जो है आपके पेन को कम करने में और आपके पीरियड्स में रेगुलरिटी लाने के लिए। और आपको अगर पीरियड्स नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है जिसको आप अपने इरेगुलर पीरियड्स में ले सकते हैं। पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए अदरक एक बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है। इसको लेने के लिए तरीका ये है कि आप अदरक की चाय बना लें, ½ टीस्पून अदरक को ग्रेट कर लें और इसको 1.5 कप पानी में अच्छे से बॉईल कर लें और जब पानी 1 कप हो जाए तो इसको छान लें और 1 चम्मच आप इसमें शहद ऐड करें और इसको अर्ली मॉर्निंग और रात में बेड टाइम पे आप इसको 2 टाइम लें। तो ये भी आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होम रेमेडी होगी आपके इरेगुलर पीरियड्स के लिए। थर्ड होम रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ वो है ज़ीरा। ज़ीरे को आप 1 चम्मच ज़ीरा 1 कप पानी में ओवरनाइट आप भिगो के रख दें। अगर आपके पास तांबे का बर्तन है तो और भी अच्छी बात है, आप उसमें भिगो दें और अर्ली मॉर्निंग आप इसका ज़ीरा और इसका पानी दोनों ही आप पानी पी लें। और ज़ीरे को पॉसिबल है तो खाली नहीं खाया जा रहा है तो फिर आप 1 चम्मच शहद में मिला के भी इसको खा सकते हैं। तो ये भी आपके पीरियड्स को रेगुलर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा।
कच्चा पपीता भी आपके पीरियड्स को रेगुलर करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन इसको आपको सिर्फ तभी लेना है जब आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हों। एक बार जब पीरियड्स स्टार्ट हो जाएं तो आप पपीता को नहीं लेंगे, कच्चा पपीता को आप नहीं लेंगे पीरियड्स स्टार्ट होने के बाद। इसको लेने का तरीका ये है कि 1/4 कप कच्चा पपीता को आप ग्रेट कर लें, इसको आप सैलेड के तौर पर ले लें या फिर आप दही में ऐड करके ले लें। डेली आप लें, सिर्फ पीरियड्स के टाइम पर आपको नहीं लेना है, और प्रेगनेंट लेडीज़ भी इसको बिल्कुल भी ना खाएँ। फिफ्थ होम रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ वो ये है कि आप 1.5 कप पानी ले लें, उसमें 1 चम्मच आप सौंफ ऐड कर दें और 1/4 टीस्पून आप उसमें टर्मरिक का ऐड कर दें, और इसको अच्छे से बॉईल करें कि इसका पानी जो है 1 कप हो जाए। फिर इसको छान लें और इसमें 1 चम्मच आप शहद मिला के आप इस रेमेडी को सुबह शाम लें, तो ये भी आपके पीरियड्स को रेगुलर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और हल्दी जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, तो आपके मेंस्ट्रुअल पेन को भी कम करने में हेल्पफुल होती है। और सॉफ्ट जो है वो सूदिंग इफेक्ट भी देती है और आपके पीरियड्स को एक नॉर्मल रेंज में भी लाती है। तो ये होम रेमेडी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगी। पीरियड्स के टाइम पे होने वाले दर्द को रोकने के लिए एक बहुत ही ख़ास टिप ये है कि आप अपनी डाइट पे ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी आप उस वक्त ना लें, बहुत ज़्यादा जंक फूड्स ना लें, हैवी फूड्स ना लें, और दवाओं के ऊपर डिपेंड ना रहें, क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आपके लिए अच्छा नहीं होता है। कोशिश करें कि आप अच्छी हेल्दी डाइट लें उस वक्त पे, और माइल्ड वर्कआउट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लाइट सी एक्सरसाइजेस कर लें या फिर आप वॉक कर सकती हैं। तो इस तरीके से ये आपके लाइफस्टाइल चेंजेस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। मुझे उम्मीद है मेरे बताए गए टिप्स और होम रेमेडीज़ आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होंगी। इसके बावजूद अगर आपको 3 मंथ्स तक पीरियड आपका रेगुलर नहीं होता है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। ये एक ऐसी चीज़ छुपाने वाली नहीं है, ये इससे हर लड़की को, हर औरत को 2-4 होना होता है। तो इसको आप एक नॉर्मल लें, अपने लाइफस्टाइल की एक नॉर्मल चीज़ आप इसको मानें, और अपनी हेल्थ को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करें। और अगर आपकी मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दें, ताकि हमारी जैसी गर्ल्स को इसका फ़ायदा ज़रूर पहुँच सके। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।